भगवान हो तो उस भगवान की बुराई क्यों? भगवान की सेवा करो। जो पिता भगवान से दूर करे ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। जो भाई भगवान से दूर करे ऐसे भाई का त्याग कर दो। जो पति भगवान से दूर करे ऐसे पति का त्याग कर दो। जो माँ भगवान से दूर करे ऐसी माँ का त्याग कर दो। महाराज जी क्या कह रहे हैं, लिखा है शास्त्रों में, भारत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया क्योंकि वो राम से दूर करना चाहती थी। भारत को कैकेयी राम से दूर करना चाहती थी, इसलिए कैकेयी का त्याग कर दिया भरत ने। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जो माँ भगवान से दूर कराती हो ऐसी माँ का त्याग कर देना चाहिए। जो पिता भगवान से दूर कराए ऐसे हिरण्यकश्यपु का त्याग प्रहलाद जी ने कर दिया। जो गुरु भगवान से दूर कराए ऐसे गुरु का त्याग कर दो। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया था, ऐसे गुरु का त्याग कर दो जो भगवान से दूर कराए। शुक्राचार्य जी ने कहा था बामन भगवान को 3 पग भूमि का दान मत करो। भगवान बलि ने कहा करूंगा, गुरु की आज्ञा नहीं मानी और गोपियों ने पति का त्याग किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से आप भी अपने पतियों का त्याग कर दो। इसका अर्थ ये है कि जब उस कोटि की भक्ति आपके अंदर होगी तो याद रखना त्याग करना कुछ नहीं पड़ेगा, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे पका हुआ फल वृक्ष को अपने आप छोड़ देता है, उसी प्रकार जब भक्ति पक जाती है तो छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, सब अपने आप छूट जाता है, सब छूट जाता। बस अपनी भक्ति को पकाइए। बस मीराबाई ने छोड़ा कुछ नहीं था, सब छूट गया। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करते हैं। और भजन बुढ़ापे में कोई होता है क्या? भजन कब करना चाहिए? लड़कपन में कर लो, जवानी में कर लो। बुढ़ापा भजन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में तो हाथ पांव सब जवाब दे जाते हैं, बैठा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, ना सुनने की ताकत ना देखने की ताकत। अब कोई 80 साल का बूढ़ा आए और कुंभ का मेला घूमने तो कुंभ में ये सब हो जाए इसका। इतनी भीड़ भाड़ है, कोई संभाल पाए अपने आप को क्या? तो भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई इंतजार ना करना। लड़कपन बढ़िया है पर उल्टा करते हैं लोग। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। इसलिए भगवान का भजन बाल्यकाल से बच्चों को सिखाओ। बेटा राम राम कहो, भगवान का भजन करो, नाम जपो। और नहीं तो यमुना जी पास में है, फिर क्या करो? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ, यमुना जी पास में है, इसका भी लाभ लेना चाहिए। भजन करो, नहीं तो जनसंख्या बढ़ाने से क्या फायदा है? हाँ, गीदड़ों की जरूरत ही नहीं है, एक शेर चाहिए। वो शेर जो भगवान को भजे, वो शेर जो भगवान का शिकार करे, वो शेर चाहिए। गीदड़ तो चाहिए नहीं। और भजन की शुरुआत लड़कपन से हो, जवानी से हो। अच्छा, बुढ़ापे में कोई भजन करे? हाँ तो करना चाहिए, पर बुढ़ापे में तो देखो अब ऑप्शन भी नहीं है ना कुछ। सरकार ने भी रिटायर कर दिया, अब तो हमारे काम के नहीं हो, तब भजन ही के काम के हो। और भजन भी नहीं करोगे तो फिर अब करोगे क्या, ये बताओ भाई। कोई बुढ़ापे में भी राम राम ना जपे तो उसके जैसा अभागा कौन होगा? बुढ़ापे में तो मजबूरी है, जपना ही पड़ेगा, करोगे क्या, जाओगे कहाँ? पर सच्ची भक्ति तो तब है जब जवानी से जुड़ो, लड़कपन से जुड़ो।
बुढ़ापे का इंतजार ना किया करो। आजकल हम बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो, तो आजकल के बच्चे बोलते हैं हम कथा तो बूढ़ों की है। अरे पागल, बूढ़ों की नहीं है, कथा तो जवानों की ही है। लड़कपन में सुन लोगे, समझ लोगे तो बुढ़ापा सवर जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए भजन लड़कपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे का इंतजार ना हो। हाँ मेरी माँ। अच्छा देखो, हमने सुबह दीपक नहीं जलाया चलेगा, दोपहर को दीपक नहीं जलाया चलेगा, पर शाम को तो दीपक जलाना ही पड़ेगा, घर को रोशनी से भरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार सुबह, दोपहर और शाम, उसी प्रकार लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन बीत गया मतलब सुबह गई, जवानी बीत गई मतलब दोपहर भी चली गई, बुढ़ापा आ गया। ये जितनों का बुढ़ापा है तो ये मत समझना कि आपका बुढ़ापा आ गया, ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम आ गई है। जिंदगी की सुबह बीत गई, जिंदगी का दोपहर भी बीत गई, जिंदगी की शाम आ गई, और शाम को दिया बत्ती कर लेना चाहिए। शाम आ गई है, बुढ़ापा आ गया। अरे बुढ़ापे में तो दिया बत्ती कर लो, ज्ञान का दिया जला लो, भक्ति का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो सीधी रात अंधकार भरी मृत्यु आ जाएगी। चलो, इसलिए जवानी में ठीक है, बुढ़ापे में तो कम से कम नाम जप ही लो। और बुढ़ापे में भी समझ नहीं आई। प्रहलाद जी एक दिन, मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत, अब ध्यान दे दो मेरी माँ। आज प्रहलाद जी पढ़ने के लिए फिर अपने गुरुजी के यहाँ गए, और वहां उनके विद्यार्थियों ने पूछा, मित्रों ने पूछा कि बताओ, आप जैसे चक्की का आटा खाते हैं हम भी वही खाते हैं, पर प्रहलाद जी आपकी बुद्धि ऐसी क्यों है? जो गुरु आपके वही गुरु हमारे। प्रहलाद जी बोले, हमारे गुरु श्री नारद जी जब हमारे पिता तपस्या करने गए थे तो हमारे पिता के पास Here's a look at my week on Facebook.